अपन को इसमें क्या देखना है, जितने भी पेपर वाली पीडीएफ है पूरा पेपर देख लेना है इसमें अपन को। और ये देखना है कि क्वेश्चन को पहचानना नहीं आता अपन को, तो क्वेश्चन को पहचानना कैसे आए, ताकि क्वेश्चन को अपन को आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन को पहचानेंगे नहीं तो सही आंसर कैसे करेंगे ना। तो पहले क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देखेंगे, उनको पहचानेंगे कि वो कौन सा क्या चीज़ करनी है उनमें और किस तरीके से पेपर में आया, तो उसमें क्या करना है मतलब, है ना। तो इसको देख लेना, पूरे तरीके से ख़त्म कर लेना। उसके बाद एक अपन करेंगे न्यूमेरिकल के पूरे एग्जांपल्स कर लेंगे, उससे न्यूमेरिकल भी बाहर नहीं आएगा, 2 न्यूमेरिकल भी आएंगे तो भी उसी से आएंगे फाइनली। इससे तुम्हारे पेपर को पहचानना आ जाएगा, उससे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, एवरीथिंग कवर हो जाएगा। ठीक, अरे यार, ठीक है। तो वह दोस्त, अब देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि ये अपने पास नहीं है। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब देखो आयरन आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है, निकल आ रहा है, इसमें धातु आ रही है ना। तो धातु और लोहा आ रहा है साफ साफ, तो लोहा चुंबकीय पदार्थ हो गया। जितने भी धातु वाले आ रहे हैं, प्रबल धातु वाले, इसमें प्रबल धातु हैं, ये आयरन कोबाल्ट निकल कौन से हैं, लोहा चुंबकीय वाले हो जाएंगे। ठीक, ये अपने पास ये भी नहीं है वैसे सिलेबस में, है ना। टेंशन नहीं इसकी भी, छोड़ो इसको, इन दोनों को नहीं करना। बता दूंगा दोनों से एक्सरसाइज समय काम की नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट यौगिक नहीं है। देखो अब कार्बोहाइड्रेट यौगिक कौन सा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रेनाडा विक्रमक है। टेट्रा एथिल लेड, अब देखो एथिल के साथ लेड है, ये भी है। सोडियम इथॉक्साइड, अब देखो सोडियम यानी Na, इथॉक्साइड यानी OC2H5। तो ये केमिकल के नाम अपन याद करेंगे तो हो जाएगा। देखो C2H5 और O के साथ किसका बॉन्ड बना है, Na का बना है, यानी कि इसमें कार्बन के साथ नहीं बना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। टेट्रा मैथिल एल्यूमिनियम, है ना। अब इसमें भी मैथिल के साथ एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, है ना। लेकिन और यहाँ पर एथिल के साथ लेड का बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन। अपन को ऐसे करना है एक्सरसाइज को कि 4 आंसर और कवर हो जाएँ अपने, है ना। एक भी आंसर अपना छूटा नहीं, इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो अपना हो जाए। ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट यौगिक नहीं है, तो ये सारे हैं अपने पास। ठीक, बाकी के चलो। इसके बाद कौन ग्लिसराइड नहीं है। अब देखो बसा, तेल, साबुन और फॉस्फोलिपिड। बसा, फॉस्फोलिपिड और तेल तो एक जैसे होते हैं, साबुन जो है वो ग्लिसराइड नहीं होगा। ठीक, चलो कौन सा हाइड्राइड, अब ये जो क्वेश्चन था बायो का था वो तो, है ना। कौन सा हाइड्राइड अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। हाइड्राइड अवस्था में कौन आता है, ये क्वेश्चन पी ब्लॉक हट गया क्योंकि। चलो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अच्छा ये वही क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है चलो, इनके आंसर लगे हैं मैंने लगाए, ठीक है। देखो अब आ जाओ यहाँ, किस तत्व यौगिक में अशुद्ध अल्पमात्रा से हटाओ। अर्य समीकरण, या अपन ने कराया नहीं समीकरण, के बराबर AE टू द पावर माइनस EA/RT माइनस EA/RT। अब मैं कुछ काम बोलूँगा आपसे, ठीक है, हर एक एक्सरसाइज के पास कुछ काम बोलूँगा, वो कर लेना है तुरंत ही, है ना। रोक के करो चाहे तुरंत करो, लेकिन पूरे फॉर्मूले, अब जैसे कि पता है कि ये फॉर्मूला आया, तो फॉर्मूले जितने भी हैं उनको कॉपी में रेड कलर से या किसी और कलर से मार्क कर दो और उन्हें अच्छे से याद कर लो, मीनिंग के साथ अच्छे से याद करो। और मीनिंग के साथ एक कोई सा भी फॉर्मूला आ सकता है उसकी यूनिट याद कर लो अच्छे से, तो एक टाइप का क्वेश्चन अपना बन जाएगा, एक एक्सरसाइज अपनी याली हो गई। ठीक, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाला आगे बढ़ते हैं अपन। सीजर संचायक सेल में डैश विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब देखो सीजर संचायक सेल अपन ने करा था, अपन ने एक टेबल बनाई थी जिसमें सारे सेल लिखे थे अपन ने और उनके इलेक्ट्रोलाइट लिखे थे। सल्फ्यूरिक एसिड होता है वैसे यहाँ पे H2SO4, लेकिन अब इससे अपन को क्या काम करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, सारी चीज़ें करनी चाहिए। सेल जो है मोडर्न टेबल बनाई थी, या तो उसी को रिवाइज कर लो एक बार जल्दी से, उससे क्वेश्चन आएगा। या तो सारे सेल के इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और उनके कैथोड और एनोड देख लो एक बार जल्दी से, कैथोड और एनोड। ठीक, जल्दी से कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, जो टेबल बनाई थी तो उससे देख लो। ठीक, तो सारे बुक में इतने 4-5 सेल हैं। इसके बाद जाओ कार्बोलामीन परीक्षण केवल डैश अमीन देते हैं, प्राथमिक अमीन। अब कार्बोलामीन की रिएक्शन है एक पूरी की पूरी कार्बोलामीन, वो कौन सी करता है, सिर्फ RNH2 वाले करते हैं। अमीन से देखो, कार्बोलामीन मतलब NC से क्या बनता है, यहाँ पर NH2 बनता है, RNH2। ठीक, तो कार्बोलामीन से अमीन बनाते हैं, कार्बोलामीन अभिक्रिया याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या पता पड़ रहा है अपन को, इससे क्या करें अपन, इससे अपन जितने भी नेम रिएक्शन सारी रिवाइज कर लो। देखो क्वेश्चन पेपर में 100% नंबर लाने के लिए पकड़ना पड़ेंगे टॉपिक्स, है ना, ख़त्म करना पड़ेगा टॉपिक्स को। तो पूरी नेम रिएक्शन जितनी भी हैं 30 वो याद कर लो, नेम रिएक्शन से एक्सरसाइज आएगी तो अपनी बन जाए, है ना। कि अभी कार्बोलामीन परीक्षण है तो कौन देता है, प्राथमिक अमीन देता है। ठीक है, उसमें पता हो अपन को कि क्या है उसकी जनरल रिएक्शन क्या है ना, और उसका
कौन से केमिकल उसमें यूज़ हुए हैं और क्या उसमें बना है, ठीक, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए उसकी। ये हो गया, मैंने 3 टॉपिक बता दिए। पहला टॉपिक क्या बताया था, फार्मूला और यूनिट, फार्मूला और यूनिट। दूसरा कॉपी मार्क कर लेना, ये मैं कॉपी में है ये चीज़ें, ठीक। दूसरा सारे सेल उनके एनोड कैथोड, ठीक, ये मार्क कर लेना। तीसरा क्या है, सारी रिएक्शन कॉपी में मार्क कर लो, या तो लिखवाई थी, है ना, ये तो अच्छे से लिखवाई है पहले जिसने लिखा होगा, ठीक। चलो भैया अब चलते हैं प्रोटीन डैश का बहुलक। अब देखो प्रोटीन डैश का बहुलक है एक्सरसाइज आई है बहुलक से ना, और अपने चैप्टर कॉपी में लिखी हुई है, तो अपन कॉपी में मार्क कर लेंगे, सारे डैश डैश बना लेंगे, कॉपी में ही सारे फिलअप बना लेंगे अपन इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये अपना कवर हो जाएगा, फाइनली डन है ना, बहुलक वाले चैप्टर से आया था। चलो फाइनली देखो मैंने ये भरे हैं क्वेश्चन। अल्फा अमीनो अम्ल का बहुलक होते हैं प्रोटीन, तो और कौन कौन बहुलक आता है, ठीक है, कौन कौन किस चीज़ का बहुलक होता है पता होना चाहिए। अब बताओ एफ के अंदर नहीं आएगा, एफ के अंदर नहीं आएगा। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया था। अब विद्युत पी ब्लॉक का नहीं आएगा। द्रव में गिलप का क्लोराइड विलयन नहीं आएगा क्योंकि हट गया चैप्टर। अब विस्फोट की भी नहीं आएगा। और रक्त का थक्का बनाने वाला कौन सा प्रोटीन है। अब देखो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है, फिब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ही है, मैंने इनसे भरा होगा ना, हाँ फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो क्या बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। और ये TEL टेट्राएथिलाइड, इसको भी कर लेना, दोनों याद कर लेना, टेट्राएथिलाइड। इससे अपन को क्या सीख मिल रही है, देखो इससे अपन को मिल रही है सारे एग्जाम्पल, सब बायोमोलिक्यूल के सारे एग्जाम्पल कर लो जल्दी, कॉपी से सारे एग्जाम्पल करते जाओ तुरंत रोक रोक के, बायोमोलिक्यूल के सारे एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ का, है ना, कि कौन क्या करता है ना, कौन रिश्तेदार है, कौन दानेदार है, कौन अम्लीय अमीनो अम्ल है, कौन क्षारीय अमीनो अम्ल है ना, कौन उदासीन है, सारे के सारे बायोमोलिक्यूल के पूरे ऑब्जेक्टिव कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो रील देखते हैं। डायोजेनियम लवण, देखो डायोजेनियम का फॉर्मूला याद करवाया था, एज इट इज़ आ गया, ठीक। अब इससे क्या सीख मिलती है, इससे ये मिलती है जितने भी फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूले अपन को जितने भी लिखवाए थे अपन ने नाम, वो सारे के सारे अपन को केमिकल फॉर्मूले, कंपाउंड कैसे, एथेन है, C2H5 C2H6 ऐसे करके लिखवाए थे पूरे पूरे 70-80, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो जल्दी से, है ना, 10-15-20 मिनट पूरे रिवाइज होने चाहिए, इनसे एक क्वेश्चन आएगा अपना, ठीक, उसको हो जाने चाहिए अपने, बढ़िया। मैं लिखता जा रहा हूँ, मैंने क्या क्या दिया है, देखो पहली चीज़ मैंने दिया फॉर्मूले और यूनिट, फॉर्मूले सारे फॉर्मूले और सारी यूनिट, उससे एक एक्सरसाइज आ गई अपनी। दूसरा मैंने दिया है अपन को, देखो पहला चीज़ मैंने क्या दिया, फॉर्मूले यूनिट। दूसरी चीज़ मैंने क्या दिया अपन को, सारे के सारे अपन को, एक मिनट में क्या दिया था, ऊपर से याद आया सारी कहानी, ठीक है, दो सारे ये आया था, हाँ बायोमोलिक्यूल के फिलअप बनाने हैं पूरे, बायोमोलिक्यूल के पूरे फिलअप बनाने, ठीक। तीसरा क्या करना है अपन को, फिर अपना ये आया था सीचस ने जाए सेल, सेल के सारे इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सेल की इन्फॉर्मेशन पूरी लिखनी है, ठीक है। फोर्थ का आया था बायोमोलिक्यूल, तो बना लिया अपन ने, बायोमोलिक्यूल से 2-3 आया तो बना लेंगे अपन, ठीक। फिर अपन ने क्या करा, एग्जाम्पल बायोमोलिक्यूल के पूरे एग्जाम्पल कर लिए, बायोमोलिक्यूल के पूरे एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है, एग्जाम्पल और लाइन बना चुके दोनों, ठीक। इसके बाद फिर क्या करना है अगला काम, हाँ ये केमिकल आएगा, तो ये केमिकल के जितने भी नाम मैंने लिखवाए, और ऐसा नहीं करना करवाए नहीं, सब कर ही कराए हैं, उनको बस एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, नया कुछ भी अभी करने का वैसे भी नहीं है टाइम, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आते हैं चल जाएगा काम। केमिकल फार्मूले लिखने हैं, सारे क्वेश्चन मेरी गारंटी है वही आएंगे, तुम्हें करने के आने हैं बस, केमिकल फार्मूले सारे, है ना, सारे के सारे 70-80 जितने भी हैं, चलो ठीक है। इसके बाद आ जाओ कहाँ, गैस मास्क, देखो गैस मास्क शायद तुम्हारे में नहीं है काम, का पी ब्लॉक का था, ये भी नहीं है, एस्टेटीन ये भी नहीं है, TNB ट्राइनाइट्रो फिनॉल होता है, ये गलत लिखा था इनने, ये ट्राइनाइट्रोबेंजीन, सॉरी ट्राइनाइट्रोबेंजीन ये विस्फोटक होता है, तो ये भी अपने उसमें रिएक्शंस में बनता है तो आ जाएगा ये तो, ठीक। चलो अच्छा अब देखते हैं, अब देखो एक्सरसाइज खत्म हो गई इसकी इस चैप्टर की, अपने एक्सरसाइज कर देखते हैं, पहले जल्दी से एक्सरसाइज देख लो पहले सारे चैप्टर्स की, फिर देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक। नींद उड़ गई मेरी तो भैया। इसके बाद सब स्कैम चल रहा है, सब चीटिंग, ये मेरा पेपर था 18 का, अभी पेपर 19 का आ गया, इसको रोटेट नहीं कर सकते क्या, PDF ही है ये तो यार, कोई बात नहीं, तेरा करके देख लेना मोबाइल, ठीक है। चलो पहला वाला क्या, सोडियम क्लोराइड का नहीं करना, क्या दिया है बोर्ड का 2019 का पेपर, ठीक है। सक्रिय चारकोल नहीं करना, चूना पत्थर नहीं करना, आइसोसाइनाइड परीक्षण, अब देखो आइसोसाइनाइड परीक्षण वही है जो कार्बोलामीन है, एक ही चीज़ का नाम बदल के आ रहा है, प्राथमिक अमीन है,
पिछले पेपर में ही आया, 18 के में ही आया था, 19 के में भी आ गया, बताओ, है ना। तो प्राथमिक अमीन देता है, क्या देगा, प्राथमिक अमीन देगा। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा लैक्टोज, अपने बायोमोलिक्यूल पूरी एक्सरसाइज कर ली, तो आगे देखो जितने हेडिंग मैंने लिखी हैं उन अगर करी हैं वो, तो ये क्वेश्चन दोनों आ गए अब, ठीक है। चलो, शर्करा होती है लैक्टोज। अब आ जाओ कहाँ, पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण। पिघली अवस्था में क्या होगा, पिघली अवस्था में जो आयंस होते हैं वो मिलते हैं। पिघली अवस्था में क्या होता है, आयंस मिलते हैं, सोडियम और क्लोरीन के आयंस, ठीक है। कैल्कोपाइरेट नहीं करना, श्वेत फॉस्फोरस नहीं करना। संकुल द्वारा जल में कुल आयनों की संख्या, देखो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें मिलती हैं, तो बाहर Cl है और ये अंदर, तो इस टाइप का अपन को पता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने सीखने वाली चीज़ आती है अपन को, ठीक। और नॉन एक ये हट गया बहुलक, शॉर्ट की दोष हट गया, स्वर्ण संख्या हट गया, व्यंजक चूर्ण हट गया। ये 19 तक का पेपर तो आपको करना ही नहीं है वैसे, मतलब एक्सरसाइज तो आएगी नहीं इससे। चलो अच्छा, चौसफल की रिक्ति अपन को सीखना क्या आता है, ये नहीं सीखना कि ये एक्सरसाइज, देखो ये समीकरण रिपीट हो गया, ठीक। क्वेश्चन रिपीट होते हैं एज इट इज़ यार, क्या करें कुछ नहीं। अन्य समीकरण आप देखो एज इट इज़ आ गया, तो फॉर्मूले अपन याद किए तो बन जाएगा। निकिल के शोधन के हेतु प्रयुक्त होने वाला ये नहीं करना, बहुत नहीं करना। संक्रमण धातु के लवण सामान्य रंगीन होते हैं, ठीक। क्यों, तो अपन को पता है कि इनमें क्या होता है, रंग क्या लिखा है इसमें, रंगीन होते हैं, हाँ, क्योंकि इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल कई बार लिखा है, रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, कॉपी में लिखा है साफ साफ, ठीक। इसको कर देना, डन हो गया। अब बताओ और कुछ नहीं है इसमें, इसको छोड़ो। अब 19 की एक्सरसाइज उस सिलेबस से आई जो हटा है, ठीक है। 20 करो, 20 चलते हैं, पुराना सिलेबस पढ़ाने लगते हैं, क्लोबा इसको हटाओ। अर्धायु का, अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का हेतु, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो मैंने फॉर्मूला याद करवाए थे सारे, अगर फॉर्मूले याद हैं सारे तो ये एक्सरसाइज बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपन 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के करना था, है ना। के दिया है 10⁻14, तो ऊपर में -14, ऊपर में +14 होगा, तो ये गलत है, ये गलत, ये गलत, एक ही बचा है 13 वाला, ठीक। तो ऐसे अपन को सॉल्व नहीं करना पेपर जाके, है ना, न्यूमेरिकल को एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखना है एक बार अच्छे से, ठीक है। इसका देखो पाया, इसको स्लो करके देख लेना, ज़्यादा लग रहा है ना, स्लो करके देख लेना। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये नहीं आएगा। K4 FeCN होल इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना आया, तो अब देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैंने जितने करवाएं 15 से 16 कॉपी में उनको जाके करो बड़ी जल्दी से, उनकी ऑक्सीकरण संख्या करो। एक मिनट बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन में लिख लूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट और उनके नाम दोनों, है ना, दोनों चीज़ें उनकी अच्छे से कर लो, जितनी मैंने बताया उतने कर लोगे तो जो आएगा वो भी आपको आ जाएगा, ठीक। चलो भैया आगे देखते हैं। अब इसमें देखो विटामिन का नाम लिखा है, इसमें क्या लिखा है, आंवले विटामिन में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है, तो सारे विटामिन अपन को करने हैं अच्छे से, सारे विटामिन के अपन को एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, ठीक है। एक्सरसाइज पूरी आनी चाहिए, एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेन रोल यही है अपना, ठीक। तो विटामिन के नाम लिख लो, चाहे टेबल अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड करके देख लो, सारे विटामिन, एक ABCD और ABCD बस 4 विटामिन, और E भी है, इनकी बीमारियों का नाम, एक बीमारी का नाम और इनके सोर्स का नाम, एक बस ख़त्म, है ना। और देखो वैसे इतना याद होना चाहिए था अभी तक, कोई बात नहीं कर लो अब। लेकिन मर्क्यूरी इसको हटाओ, नियोबिन हटाओ, स्कंदन हटाओ, और ये भी हटाओ, ठीक, कोई भी नहीं आ रहा, ठीक। शॉर्ट की नहीं, फ्रिंकल नहीं, अनुचुंबकीय नहीं, जिंक ब्लेंड नहीं, कोब्राइट नहीं, सब हट चुके, ठीक। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी, ठीक। चलो एक्सरसाइज तो सारी हट गई वाली, क्वेश्चन अपन देख लेंगे इसके सेकंड टर्न में। चलो अच्छा देखो, शुष्क बर्फ़, ये तो मेरी पेपर लग रहा है, शुष्क बर्फ़ हटाओ ऐसे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है इनमें से, ये तो मेरा पेपर लग रहा है। चलो ठीक है आगे बढ़ो, मतलब जो एक्सेस हट गई वही आती थी। अब जाओ देखो कुल कितने प्रकार की, ये भी हटाओ ऐसे, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के सांद्रता पर, सांद्रता के, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, हाँ समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर, है ना, समानुपाती आएगा। स्कंदन के विपरीत, अब देखो स्कंदन, ये तो हटाओ ऐसे, फॉस्फो ये भी हटाओ, ये भी सब ठीक है। ये शायद अच्छे साक्षी उनका पेपर था, मैंने पढ़ाया था, वही सब चीज़ें आई थी अब भी। चलो ठीक है, पर इसमें आपका हटा हुआ सिलेबस से ज़्यादा आया था ये। प्राथमिक अमीन, ये देखो प्राथमिक अमीन को NH2 से मिलाना था। इससे कठिन पेपर सही बताऊँ तो इससे कठिन पेपर मैंने प्री बोर्ड का दिया है, प्री बोर्ड का पेपर कठिन दिया है मैंने, प्री बोर्ड का पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अच्छा एक होमवर्क वो भी हो गया, प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है, 7 बार होमवर्क किया, प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है, प्री बोर्ड का सॉल्व करना है अच्छे से एकदम, है ना। मैं भी सॉल्व कर दूँगा एक बार उसको यहाँ पर वीडियो में, है ना। मैं क्या करूँगा, अभी पूरा एक्सरसाइज देख के अपने पूरा पेपर देखने के बाद, पेपर देखने के बाद मैं प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व कर दूँगा, और जो और की रिएक्शंस थी उन्हें सॉल्व कर देंगे एक बार, ठीक। रिएक्शंस थी इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ पेपर चला आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक। चलो ये कुछ नहीं करना,
रात के कितने बजे हैं अभी? 3 बजे हैं। ग्लास नहीं, क्लैग नहीं, स्कॉर्पियन लेगेंड नहीं, स्पिरिट नहीं, प्राइमरी अमी। अच्छा ये तो हो गया था यार। चलो अनिल समीकरण भाई, अनिल समीकरण 4 पेपर में आया लगातार, लगातार 14 पेपर है अनिल समीकरण का ही, कह रहे हैं कठिन पेपर आता है। ठीक कर लेना। ठीक है, कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस। अब जो कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम बताना है ना? कौन सी गैस होती है? अच्छा ये तो टिप्पी ब्लॉक हट गया। हाँ अब तो वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, है ना? इसके बाद बेंजाइल हेड केसिन के साथ संलग्न होकर संलग्न क्रिया का नाम बताइए। ये भी किया एनसीईआरटी में नहीं, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। तृतीयक अमीन की एसिडिकरण नहीं होता क्यों? तृतीयक अमीन का एसिड, अभी क्यों वाले आंसर मैं मेरी जिम्मेदारी, चलो है ना? जितने भी क्यों वाले आंसर हैं अमीन वाले या फिर और ने जितने भी क्यों वाले आंसर वो मैं बताऊँगा। एक शब्द में एक वाक्य में कहीं आते हैं ना, वो सारे आंसर क्यों मैं बता दूंगा। ठीक चलो अब बताओ। बाल, ऊन और रेशम के उपस्थित प्रोटीन का नाम। ठीक है ये तो रेशेदार प्रोटीन है। कैरेटिन, कैरेटिन होगा, केराटिन होगा, कैरोटीन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक, पॉलीथिन का 1 लाख लिखिए। ये तो अपन ने बायोमोलिक्यूल कराया तो दोनों आ जाएंगे, ये तो अपन को करना नहीं है, ये हट गया। यानी एक ही चीता बायोमोलिक्यूल का, बस खत्म। बाकी क्यों वाले आंसर मैं दे दूँगा, मैं लिख ले रहा क्यों वाले आंसर देना है। क्यों वाले आंसर सारे दे दूँगा आपको, कल शाम तक दे दूँगा। ठीक, कर लेना है, बस इतना हो सके कर लेना। ठीक, अब आ जाओ यहाँ, ये तो अपन देख लेंगे। चलो ठीक है, ये बेटा एक्सरसाइज नहीं है, ख़त्म हो गई है ना? तो मेरे हिसाब से देखो ये पूरा का पूरा 18 ये पूरा पेपर साक्षी का पेपर था, पता नहीं कौन से साल का, सॉरी, है ना? ठीक है, ये वाला पेपर कर लिया अपन ने। दूसरा ये अपन ने 20 का पेपर कर लिया। तीसरा अपन ने ये 19 का पेपर भी एक्सरसाइज भी कर ली, है ना? और ये फाइनली अपन ने 18 के पेपर की भी कर ली। 18, 19, 20, 21 में हुआ नहीं था, 22, हाँ सही है। ठीक, 23 के पेपर की एक्सरसाइज आपको प्री बोर्ड में दे दी थी अपन, तो उसमें आ गया था। फाइनली सारे चैप्टर की आपको एक्सरसाइज हो गई, है ना? आपको मैंने बता दी, मेन हेडिंग्स मैंने छांट ली हैं, वही आपको करनी है, उसी से आपको एक्सरसाइज आ जाएगी पूरी। चलो मान लो 28 नंबर की एक्सरसाइज में से 25 नंबर की एक्सरसाइज इसी से आ गई, तो कोई बात नहीं, 25 नंबर की एक्सरसाइज सही कर देना, लेकिन एकदम परफेक्ट करना, उसका एक भी ऊपर से नीचे नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा, है ना? चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। चलो क्वेश्चन पे चलो जल्दी जल्दी। कॉपी में बता दूंगा, अगर यहाँ है तो पढ़ लेना चुपचाप, है ना? देख लेना, और नहीं मिला तो मैं बता दूँ। देखो मृदुल कंसंजन कैसे कहते हैं, ये वाला आंसर नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। चलो हटाओ से। गोताखोर, अब देखो समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम कैसे उपयोग किया जाता है, ये अपने पास। अब देखो ये क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन छोड़ के मन से लिख के आया, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। हेनरी के अनुप्रयोग है वो लिखना है, हेनरी का अनुप्रयोग पढ़ा होगा कॉपी में, हेनरी का अनुप्रयोग, वो पूरा पूरा अनुप्रयोग छाप देना। ठीक है, यहाँ पर हीलियम समझ पहचान जाएगा कि कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन है, तो वहाँ पर टिक लगा लो भैया से और पढ़ लेना चुपचाप से। ठीक, चलो आगे बढ़े। सभी हेलोजन प्रबल छाया, ये पी ब्लॉक हट गया। अच्छा तो फिर आ कैसे गया था इसके में? ठीक है, वैसे वहाँ से उस चैप्टर से आ गया, वो कोई बात नहीं, अपन को तो क्वेश्चन से मतलब है। कीलेट कैसे कहते हैं लिखवाया है मैंने, कीलेट कैसे कहते हैं, देखो समझाना यहाँ नहीं है, ठीक बता रहा हूँ बस। कीलेट कॉपी में है, वहाँ पे मार्क कर लो। अब ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन जितनी भी हैं सब मार्क कर लो, और वैसे वैसे याद कर लो। देखो अब इससे क्या सीख मिलती है, इससे मिलती है सीख अपन को कि जितनी छोटी डेफिनेशन अपनी हैं उस चैप्टर की, वो आएगी तो उसी से आएगा, है ना? लेकिन उसको मार्क कर लो, अच्छे से याद कर लो, उनके एग्जाम्पल जरूर अच्छे से याद कर लो। एग्जाम्पल का नंबर कट जाएगा नहीं तो, अगर एग्जाम्पल याद नहीं होगा तो उसका नंबर कट जाएगा। डेफिनेशन भले 2 लाइन की हो, लेकिन एग्जाम्पल उसके साथ जरूर करना ही है, करना है एग्जाम्पल। ठीक, चलो ये नाम करना आ गए, रासायनिक सूत्र लिखने हैं इनके। तो देखो पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट और हेक्सा क्रोमियम क्लोराइड, ये पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट और पोटेशियम ये हेक्सा क्लोरो। अब देखो मैंने 15 करवाए हैं, वो 15-16, वो 15-16 कॉपी वाले बार बार रिपीट कर लो अच्छे से, बार बार, है ना? अगर डेफिनेशन आपको आ जाती तो कर देना, अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चन उन्हीं में से बन जाएंगे। ठीक, ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है इसका यहाँ, हेक्सा एक्वा, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, और इसकी वैलेंसी भी 3 ही होगी, सही है। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी नाम बिगाड़ा है, मर्क्यूरी टेट्रा आयोडो पोटेशियम। ठीक है, चलो और वैलेंसी अपन को 2 लेनी है। ठीक है, सो 2 ले लिया। ये थोड़ा कठिन है, नाम उल्टा करना, अगर नाम ये लेना आपने सीखा है, ठीक है, ये थोड़ा कठिन है, अगर लेकिन फिर भी आया तो कर भी सकते हैं, तब मुश्किल भी नहीं है। ठीक, चलो अब आ जाओ यहाँ। विटामिन की कमी से होने वाली साधन का नाम लिखिए। अब देखो विटामिन की कमी से होने वाली, मैंने बताया था विटामिन की टेबल बनाई थी अपन ने। अब देखो जो चीज़ अपन कर चुके उससे देखें अपन क्वेश्चन आया कि नहीं। विटामिन की टेबल अपन बनाई थी, उससे अपना ये बन था। और रक्त का थक्का, देखो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना क्या होता है, विटामिन की कमी से होता है। बांध्यता विटामिन ई की कमी से होता है, बांध्यता, है ना? बांध हो जाना, और स्टेरिटी मतलब बांध हो जाना, मतलब एक तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर पाना। ठीक, विटामिन का नाम भी लिखना था उसमें, साधारण नाम
रासायनिक नाम तो टोकोफेरोल होता है इसका नाम, टोकोफेरोल। ये टेबल बना लो भैया, आएगी ये टेबल, ठीक है। टोकोफेरोल और ये फाइलोक्विनोन, विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन था, ठीक। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, देखो बायोमोलिक्यूल का सिंपल क्वेश्चन आया, तो बायोमोलिक्यूल का तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब सारा सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आ जाएगा उसी से, डेफिनेशन कर लेना सारी की सारी, इसका मतलब ये है। अब देखो न्यूमेरिकल आया, इसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आएगा कोई ना कोई सा एग्जाम्पल, ये भी है ना, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे कर लेंगे, अपना सॉल्यूशन चैप्टर के कर लेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे, ठीक, उसी का आएगा, तीनों कर लेंगे। चलो 3 चैप्टर तीनों कर लेंगे। मेरा सॉल्यूशन का आ रहा है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स, तीनों के एग्जांपल्स मैं डाल दूंगा, ठीक, अच्छे से करने हैं लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से एग्जांपल डाल दूंगा। एक क्वेश्चन भी आया तो बहुत बड़ी बात है भैया, एक क्वेश्चन आया तो। चलो अब आ जाओ कहाँ, तो इसकी टेंशन मत लो, तो बाकी सारी जो मैं बता रहा हूँ वो करो। क्या बताया मैंने बताया कि बायोमोलिक्यूल को पूरी एक ही चीज़ बताई, वो याद कर लो, आ जाएगा इससे, है ना। ये मैंने टेबल बताई है ना बायोमोलिक्यूल की, उसी में इसमें डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन कर लो तो हो जाएगा काम, ठीक है। अब नीचे चलो, अब देखो एजिट्रॉप, ये तो कॉपी में लिखा है साफ साफ, ये भी लिखा है ये समपराशरी भी लिखा है, अर्धपराशरी भी, तो इसे डेफिनेशन, इसका मतलब सॉल्यूशन चैप्टर की डेफिनेशन अपने करिए, इतनी चैप्टर से अपने लिखा है उतना काफ़ी है, उतना ही करना है, पूरा कर लो उस चैप्टर को, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर और ये तीनों डेफिनेशन भी लिखी हैं, तो तीनों डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आए तो वो भी आ जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो सा अच्छे से आ जाए वो कर लेना, करना सारा चैप्टर बहुत अच्छे से करो, जितने क्वेश्चन चैप्टर में लिखे हैं कम से कम कॉपी में वो अच्छे से ही करना है, ठीक है। उनके बाहर से आए तो अपन को सोचना पड़ेगा। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन आया जैसे कि, है ना, इसको कैसे डील करना है, अपन को ये देखना है कि जो क्वेश्चन अपन को नहीं बन रहा है, कॉपी में नहीं है, दिख रहा है एज इट इज़, उसको कैसे करें। तो या तो एग्जाम्पल होगा न्यूमेरिकल वाला, तो उससे अपन करके जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। तो भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अपन को 3 नंबर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ करके 2 या 1 नंबर निकाल लेना है इसमें से, ऐसा करना, ठीक। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर क्वेश्चन बहुत कठिन आया तो भी अपन को नंबर निकालने हैं उसमें से, ठीक। अब देखो ये तो कठिन नहीं है यार, ये मैंने सिखाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, उनको जितने सिखाए ना 10-12 सिखाए थे मैंने, 5-6, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक, मैं करवा दूँगा, क्लास में करवाएंगे ना अपन, चलो ठीक है। तो वो वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मैं सिखाया पैरामेट्रिक कौन होता है, डायमेट्रिक कौन होता है, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी कराया अपन, देन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ कहाँ, ये अपन ने नहीं करा जानबूझ के, लेकिन अपन लेंथ हाइट संकुचन किया है, तो उसके 4-5 आंसर जितने भी मैंने करवाए कॉपी के सब कुछ कर डालना एकदम तरीके से। लेंथ हाइट संकुचन क्या होता है, डी ब्लॉक में अंतर, लेंथ हाइट एक्नाइट संकुचन में अंतर, सारे आंसर एकदम अच्छे से कर लो, उसी में से आएगा एक क्वेश्चन, ठीक। चलो एक एक चैप्टर वाइज करो सारी चीज़ें। ये तो अपन ने करा है, क्वेश्चन फेमस है, ये भी फेमस है, कॉपी में लिखे हैं, जितने कॉपी में आंसर लिखे हैं वो तो करने हैं, तो हो जाएंगे, दोनों आ गए। चलो ठीक है, ये हट गया सिलेबस से। अब बताओ, देखो ऑर्निक अभी तक नहीं आई थी, अब ऑर्निक आई है ना, ऐसा नहीं पूरा पेपर ऑर्निक का ही आता है ना, वो तो बता दिया डराने के लिए, ऑर्निक पूरे पूरे पर नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। हाँ एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा एक्सरसाइज आएगी अब की बार, है ना, ठीक। चलो तो 3 बज रहे हैं, चलो ठीक है। इफेक्ट, अब देखो ये क्वेश्चन जैसे आया, पहचानना है अब यहाँ से, क्लोरोफॉर्म की नैनो अभिक्रिया समझाइए। देखो वायु में सूर्य का प्रभाव, देखो क्लोरोफॉर्म की कॉपी में अभिक्रियाएँ लिखी हैं, कहाँ लिखी हैं ये, जहाँ क्लोरोफॉर्म लिखा है, कहाँ लिखा है, हेलो एल्केन चैप्टर में लिखा है, जाके देख लेना, मैं बता रहा, हेलो एल्केन चैप्टर है, हेलो एल्केन चैप्टर में आखिरी में जो यौगिक हैं डीडीटी के साथ, डीडीटी है वहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी है, क्लोरोफॉर्म में ये बायो के साथ अभिक्रिया और लिखी है ना। दूसरी रीमर्टी में अभिक्रिया, तो अपन नाम अभिक्रियाएँ पढ़नी है सारी, मैंने बताया था 30-40 नाम रिएक्शन की, तो उनमें आ जाएगी, सीधा सीधा छाप देना, जितना भी नाम रिएक्शन के बारे में आता सब कुछ छाप डालना एकदम, है ना, अच्छे से, तो ये दोनों हो जाएंगे क्वेश्चन। ऐसे ही करते हैं, फंसाते हैं, लेकिन ये वाला बन जाना चाहिए, ठीक। चलो कॉपी में है दोनों, अपन पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। अब बताओ, अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, इतना बड़ा लिख दिया भाई, एक तो अंधेरे में FeCl3 के साथ, भाई क्लोरीन की अभिक्रिया मतलब क्लोरोबेंजीन से क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, तो ऐसे लिख के देख लेना, ठीक। ये क्वेश्चन अपन ने करा है, फिटिक अभिक्रिया, नाम रिएक्शन छाप डालना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, मतलब दो करके दे रहे हैं वो कठिन बनाने के लिए। अब बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ईथर से ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग छाप देना उसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाले सारे क्वेश्चन के लिए एक आंसर दिया है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन आंग वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग छाप देना उसमें। चलो अच्छा, शुद्ध फिनॉल रंगहीन, ये वाला क्वेश्चन अपन ने उस क्वेश्चन वाली कॉपी में किया है। अच्छा ये बताऊँ, देखो या तो अपने पास रिएक्शन आएगी, नेम रिएक्शन, कठिन पेपर है, सबसे कठिन पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन 2018 का, ठीक। या तो नेम रिएक्शन आएगी तो अपन याद करेंगे, या तो वो क्वेश्चन आएगा ऐसा
तो अपन ने वो क्वेश्चन वाली कॉपी में करा, वो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। देखो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हो जाएंगी, मैं कुछ नहीं करता, जैसे रिएक्शन वाली वीडियो को अच्छे से एक एक रिएक्शन को सॉल्व कर दूंगा उसमें, ताकि आप अच्छे हर एक इंसान अच्छे से समझ सके, हर एक स्टूडेंट। दूसरा, जितने भी एग्जाम्पल है वो सब सॉल्व कर दूंगा। तो एग्जाम्पल और ये इससे क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे जो कॉपी में अपने पास, एग्जाम्पल तो नहीं है अपनी कॉपी में, लेकिन ये अपनी कॉपी में भी है, तो वहाँ से देख लेना जिसको नहीं देखना, ठीक। लेकिन करना खत्म है। चलो, जैसे कि ये वाला उसी से आया, ये उसी से आया था, ठीक, और ये भी उसी से आया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो उसी से आ जाएंगे। चलो ठीक, अब बताओ। अब देखो, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से क्या समझते हैं, तो कुछ नहीं समझना, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से बताऊँ, ऊपर वाला कर देना इसका आंसर, ठीक, क्योंकि वो ज़्यादा कठिन पड़ जाएगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन लेंथी है वो, ठीक, जरूरी नहीं सारे आंसर नहीं भी हैं अपने पास कोई से, ठीक, बता दिया मैंने पहले ही, देख लो चुपचाप। एसिडिक अम्ल की वो कॉपी में लिख करवाया नहीं मैंने फालतू में, ठीक है। एसिडिक अम्ल की बात करें, ज़्यादा करने से दिक्कत है, कम से नहीं है। एसिडिक अम्ल के सारे क्वेश्चन उस कॉपी में हैं, तो ये सारे आपको यौगिक के नाम आते हैं, वही वाली ट्रिक अपनानी है इसमें। तो यहाँ पे एसिडिक अम्ल लिखा, यहाँ पे सारे फॉर्मूले के नाम लिखे, और फिर सोचना है कि क्या करना है, ठीक। ये चीज़ अपन को 4 दिन में यही सीखनी है, ठीक है, अगले 4 दिन में यही सीखनी है अपन को। अगर कोई चौथे वीडियो देखे तो अलग बात है। अब बताओ, बेंजाल्डिहाइड से आप, अब देखो बेंजाल्डिहाइड से निम्नलिखित कैसे करेंगे, तो और आसान है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, सारे आसान नहीं, बेंजल क्लोराइड आसान है, बेंजोइन सिनामेल्डिहाइड सारी मुश्किल आए थे जब हमने पेपर दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी में थे ही नहीं सारे में सारे, ठीक। तो क्या करेंगे, तो हमने ये करा था, फिर वही तो बात है, पेपर कठिन आ जाता है अगर, तो एक क्वेश्चन आएगा और वाला, दोनों क्वेश्चन नहीं आते कठिन। कोई कठिन पेपर नहीं था यार, सारे के सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आए थे, कौन सा कठिन पेपर हो सकता है वो। छोड़ो, गुस्सा तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। तो लियांगी चालकता और आलमी चालकता की डेफिनेशन लिखवाई एज इट इज, अच्छे से छाप देना पूरा एकदम, ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे और सारी, तो आपको छापना है स्कूल में ला के जाकर। अब देखो, गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाओ, और दोनों क्वेश्चन सेल के तो आ नहीं सकते, तो सेल वाला पार्ट छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, पर एक्सरसाइज के लिए करना है खिला, ठीक। चलो, ये पी ब्लॉक है, हटाओ, ऐसे पी ब्लॉक हटाओ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, छोड़ो, ये भी हट गया, सब हट गया, ठीक। तो पेपर ओवरऑल कुछ नहीं है, सारा एक आध क्वेश्चन हिस्सा जो कॉपी में नहीं होगा, न्यूमेरिकल जैसे कि, बस बाकी सारे क्वेश्चन हैं, यानी ओवरऑल कॉपी इसमें पास हो चुकी है, इस पेपर में कॉपी पास हुई है, सिर्फ न्यूमेरिकल अकेला नहीं है, बाकी क्लास कॉपी मिला लें, और अगर फेयर कॉपी मिला लें, सारा पेपर में हो गया है इसमें, ठीक। अब देख लेना, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई वो जरूर कर लेना प्लीज़, ज़रूर। चलो 2019 का पेपर देखते हैं, न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से करवा दूँगा, ये डन हो जाएगा। आइसोलेशन नहीं हट गया, और बताओ, पेपर देखना है अपन को सारे, बस खत्म एक बार, ठीक है। ये मैंने जो 10-15 आप नाम करोगे उससे हो जाएंगे, चलो ठीक है। मूल प्रवाह डन है, मूलता डन है, ठीक है, कॉपी में है, देख रहे हैं अपन सारे आंसर हो रहे हैं कि नहीं, और ये वाला आंसर हो जाएगा मतलब अच्छे से, ठीक। चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, ये वाला नहीं होगा तो ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दोनों न्यूमेरिकल आते नहीं है वैसे, लेकिन एक ही आएगा, अगर दो न्यूमेरिकल आए तो ऐसे एक ही क्वेश्चन आएगा जिसको अपने एग्जाम्पल से बन जाएगा, ठीक। बाकी तो एक क्वेश्चन जरूर आएंगे हर बार। चलो ठीक, केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है ना। चलो अच्छा, इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन अपनी कॉपी वाली कॉपी है, रिएक्शन वाली मुझसे बताऊँ हो जाएंगे, ठीक है, उनको करना भी आता है, अभी नहीं कर रहा सॉल्व, लेकिन पता है कि उसमें है तो अपने पास है, मतलब हो जाएंगे, ठीक। और ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों ही लाइन वाले आए तो भी अपने हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बस उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि देखो ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन अपचयन किया है यहाँ भी, जब अपन ब्रोमाइड नाम मेरा रिएक्शन ही है, ये अपचयन है, सिंपल है ना, NO2 का NH2 में अपचयन करना, सिंपल अपचयन है। चलो बताओ, DNA में लिखापन क्या होता है, बायो के पूरे आंसर करें तो आ जाएगा ये, ठीक। जिट्राइन आ जाएगा नहीं तो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ सा है कि भैया अभिक्रिया का बेग कोट ही निकालना है, लेकिन उसके और में क्वेश्चन कॉपी का क्वेश्चन आया है, देखो ऐसा हो गया सर कि दोनों यहाँ से आ गए, नहीं आएंगे, मेरी गारंटी तो है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, दोनों आएंगे तो भी आपकी गलती नहीं होगी, फिर कोई बात नहीं, ये थोड़ी कहूँगा कि आप गए हो कुछ हो। सेल की कर दे तो वैसे हो, ठीक है। सेल की सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल को, ये हो गया। फिर अब ऐसा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अर्धायुकाल, फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ड्राइव कर दो बस, है ना, अर्धायुकाल निकाल दो पूरा, उसको दे दो निकाल के, छोड़ना कोई सा आंसर मत, डेरिवेशन मत छोड़ना भैया, ये है नहीं तो पता पड़ ये भी ना बने और ये कॉपी से फ्री भी ना बने, ऐसा मत करो, सारे आंसर करो एक टू जेड, रट डालो, क्योंकि आपके पास करने का ऑप्शन सारा करना है आपको। तो अब बताओ, ये देखो कॉपी में एक ही आंसर लिखा है, ये वाला आ गया है, चलो ठीक है। अब बताओ, कॉपी पहले की ध्यान रखना, और 18 की है, मतलब 18 मेरी कॉपी थी। एल्केलाइट का नाभिक किसने, अब देखो SN में SN2 अभिक्रिया करनी है तो अपन ने करी है, वो आ जाएंगी। विलोपन अभिक्रिया भी अपने पास है उसमें, वो भी आ जाएगी, तो अपन को SN में SN2 कर देना, लेकिन ठीक।
और इसमें क्या लिखा है, क्रियाविधि दीजिए, वही क्रियाविधि तो दी है उसमें और क्या दिया, अल्कोहल फिनॉल मेंथल लिखा है, मैंने कॉपी में लिखवाया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अल्कोहल तथा ईथर की पहचान कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ये सब क्वेश्चन मैंने बोला है ना, अल्कोहल फिनॉल मेंथल कर लो, वही बात है ना। वैसे ईथर की पहचान, अल्कोहल की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्वथनांक से कर सकते हैं। ठीक, और बताओ। अब देखो, बॉल्वेशनर, क्लीमेंसन नाम वाली भी क्रिया हैं, अपचयन, और ये भी अपचयन है। अच्छा देखो, सैंडमेयर, स्टीफन, हॉफमैन, ये देखो नाम रिलेशन करिए, सब हो गए। कॉलेज नियम करा है, और न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा एग्जाम्पल, ये भी हो गया। ठीक, कोई ऐसी चीज़ दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस ये सब कुछ एक ही चीज़ आ रही है, 2 वीडियो में आ जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल वाली वीडियो में। मैं क्लास में तो अपन सब रिवीजन करेंगे, पर एग्जाम्पल वाली वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा 100%। दूसरा वो रिएक्शन जो अपन ने अलग से लिखी है कॉपी में, वो आई रिएक्शन की वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, 3 बजने वाले हैं, मैं सोने वाला तो हूँ नहीं, क्या ही करना है, सो के अब तो उठो बढ़िया। तो फाइनली डन होगा। ठीक, अब इसमें क्या था और क्वेश्चन देख लो, सलस्त्रांक क्या है, ये भी कॉपी में है, कॉलर्स नियम क्या है कॉपी में है, न्यूमेरिकल मैं उसमें करवा दूंगा। ये सारी न्यूमरेशन वाला पूरा क्वेश्चन आया था, ये भी बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपने करा था, ये बन जाएगा। तो में से एक तो बिल्कुल मस्त परफेक्ट किया, ऐसे में ऐसे करा था, ये बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कॉपी में ये बन जाएगा। फाइनली प्रथम कोटि भी क्रिया वाला कॉपी, तो कॉपी में सारे आंसर तो वो तो बनने ही चाहिए 100% श्योर। ठीक, चलो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, अपन देख रहे हैं ना कि दोनों कॉपी में नहीं है भैया। ठीक, चलो और देख लो। सल्फर, ये कॉपी में, ये छोड़ो, हट गए सब। ठीक, चलो हटा से, अब जाओ 2020 के पेपर पे जाओ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या ही आया होगा इसमें भी। देखो, डेफिनेशन क्लियर, मतलब हर बार डेफिनेशन तो आ ही रही हैं, तो वो ध्यान से कर लेना सारी डेफिनेशन चैप्टर की, है ना। ये हट गया, लेकिन देखो डेफिनेशन आ गई तो कर लेना अच्छे से, है ना। आयनों के समय होता है, देखो दोनों डेफिनेशन आ गई, वाओ, है ना। कर लेना, आदर्श अनादर्श में अंतर कर लेना, कर ही देंगे, मतलब कर दोगे, मुझे विश्वास है, आई बिलीव ऑन यू, बिलीव, कर दोगे, ये बोला मैंने, कर देना नहीं, कर दोगे। ठीक है, चलो आगे देखो। सुनसल के लिए तो कॉपी में लिखी है, ठीक है, निकाल के बता दें लेकिन उनको। ठीक है, कार्बोलामीन अभी की देखो, नेम रिएक्शन करी तो आ गई वो। ठीक है, ये वाली रिएक्शन वैसे सब नहीं भी करवाता मैं, इतनी मेहनत तो भी हो जाता काम, लेकिन मैंने करवाई है फिर भी, तो मैं करवा दूंगा उसमें। वैसे उसमें पूछा है, हाँ ठीक है, रिएक्शन ही पूछी है, मैंने सारे ऑर्गेनिक उसमें दी थी, प्री बोर्ड के पेपर में सारी ऑर्गेनिक दी, उसको सॉल्व कर लेंगे, सब हो जाएगा। विटामिन टेबल बनवाई है, हो जाएगा काम। आर डी एन हो जाएगा। ठीक, कॉपी में है, ये वाला कॉपी में है, इसमें से ये वाला कॉपी में है, इसमें से फ्री ऑन डी कॉपी में पढ़ लेना, ये पीछे कोई हो क्या, कोई हटा नहीं है, पढ़ लेना अच्छे से इनको। रिमर्टीमन कोल्बे कॉपी, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन से हो जाएगा। देखो बोलते हैं ऑर्गेनिक कठिन है, कौन सी ऑर्गेनिक कठिन है यार, नेम रिएक्शन ये वाला कंपाउंड थी, ख़त्म हो गया, ऑर्गेनिक ख़त्म, इतना ही है। एक क्वेश्चन आएगा तो वो अपन उससे उस रिएक्शन कर तो रहे हैं, फिर ये भी हट गया, देखो। चलो अब बताओ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कॉपी में अगर है तो बन जाएगा, तो फिर आगे बढ़ो, लेकिन नहीं है तो फिर देखेंगे उसको, और नहीं देखना तो फिर नहीं भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, देखे हैं बन सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखो मोलिटी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कॉपी में है, इसको हटाओ, वही सब पी ब्लॉक के क्वेश्चन। डबल डिस्प्लेसमेंट कर देना, सॉल्व कर देना, मतलब कर देंगे ना, मैं हूँ 4 दिन ना करेंगे अपन। ठीक है, ये वाला हटाओ ऐसे, सॉरी अरे हटाओ क्या, ये तो करा है अपन। ठीक, चलो, यानी दोनों ही आ रहे हैं ज़्यादातर केस में, तो कभी का रहा है। ठीक, ये वाला अपन करा है, ये वाला अपन ने अमीन सोल्यूबल क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म, मैंने लिखवा दी उसका आंसर। तो लिट्राइन करा है, चलो ठीक है, यानी फाइन, अभी तक ये डिसाइड हुआ, अभी देख ले रहा, जाओ 1 मिनट। एंटीबायोटिक छोड़ो, उसको जरूरी नहीं है अपने पास। ठीक, न्यूमेरिकल मैंने वीडियो भेजूंगा, उसमें 100% कवर हो जाएगा, 100% विश्वास है मुझे, कवर हो जाएगा उसमें। हाँ, वैल्यू चेंज करके आएंगे, लेकिन अभी ऐसे नहीं आएंगे। जीरो ऑर्डर, ठीक है, एक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख देना, लिखेंगे डेफिनेशन, हालांकि ज़्यादा नंबर में आ गया, 3 में आया, इसका एग्जाम्पल जरूर कर लेना, जितनी भी चीज़ें का एग्जाम्पल जरूर कर लेना भैया, छोड़ना नहीं कुछ भी। चलो, अभी तक का निष्कर्ष क्या निकला, अपना, अपन ने पूरा पेपर देखे, 18 का देखा, 19 का देखा, 20 का देखा, 21 का देखा नहीं है जो कि अपने पास, 22 का देखा, 23 का मैंने भेजा है, 23 का मैंने आपको प्री बोर्ड में दिया था। अपन जैसा पेपर देखा, अपन को एक ही चीज़ पता पड़ी कि अपन ने पेपर में जितना आया उससे ज़्यादा पढ़ा है,
कठिन पढ़ा है और कठिन प्रैक्टिस की है। अब अपन को क्या करना है, कठिन पढ़ा है प्रैक्टिस की है वो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर कठिन आया तो भी हो जाएगा काम। लेकिन इतना तय है कि सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी से ही, हर चैप्टर के अपनी कॉपी से आ रहे हैं, उनको आपको लिखना है, सिस्टमेटिक तरीके से करना है सॉल्व, और पेपर में भी लिख के आना है अच्छे से, बिल्कुल एकदम परफेक्टली। एक काम। दूसरा, सारे आंसर यहाँ से हैं पहली बात तो, सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी से उनको लिख के आना है अच्छे से, परफेक्ट एकदम लिख के आना है। दूसरा, सारे क्वेश्चन हो गए। एक न्यूमेरिकल आ रहा है, जो न्यूमेरिकल मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ एनसीईआरटी की, जो कि फिजिक्स में पूरे न्यूमेरिकल उसी से आए थे, उससे कवर हो जा रहा है अपना। तीसरा, जो ऑर्गेनिक के कठिन क्वेश्चंस होंगे, देखो सरल तो न्यूमेरेशन आ गई तो अपने सारा पेपर यहाँ कवर हो चुका वैसे तो, लेकिन कठिन पेपर आया मान लो ऑर्गेनिक के दोनों में वैसी वेरिएशंस आई जो अपन ने करी हैं वैसी, है ना, कॉपी में। वो सरल है यार, सरल है वो, बस अपन ने करी हैं, उनको कर लेंगे एक बार अच्छे से। वो मैं आपको एक वीडियो थ्रू बता दूँगा, यानी सिर्फ 2 वीडियो मेरे पास रहेंगी। कौन सी? एक तो न्यूमेरिकल वाली और एक ये वाली। इससे वो आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा दी जाएगी, हर एक क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसा कर देना प्लीज़, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया तो ऐसा कर देना, इन दोनों क्वेश्चनों को। बाकी पेपर तो आपका कॉपी से ही कवर हो रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में है। न्यूमेरिकल नहीं भी करोगे क्या तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जो वीक है उनको, ठीक। बाकी पूरा करना है अपन को, तो मुझे चाहिए कि यार, ठीक है, कि सबको पता पड़ जाए कि भाई अपन गधे नहीं है, अपन को पता है कि क्या चीज़ें पढ़नी क्या नहीं पढ़नी। अब एक बात और, एक्सरसाइज रहेगी ना, एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज का मैं बताऊँ क्या है। मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, वो हेडिंग्स अगर अपन कवर कर लेते हैं तो वो एक्सरसाइज अपनी कवर हो जाएगी। 25 नंबर की एक्सरसाइज तो कवर हो ही जाएगी। यानी ओवरऑल देखें तो 3 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, वही होने चाहिए बस, अगर हो रहे हैं तो, अदरवाइज़ वो भी नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो भी होने चाहिए वो, बस और कुछ नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे, ठीक। सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें, सारे ऑर्गेनिक, सारी थ्योरी, सब कुछ बन जाएगा, ठीक, सब कुछ बन जाएगा। 4 दिन है, पढ़ो रगड़ के। बुक है तुम्हारे पास, परीक्षा बोर्ड है, कॉपी है, हर एक चीज़ को पढ़ डालो, लेकिन सबसे पहले कॉपी पढ़ना है, सबसे पहले कॉपी पढ़ना है। देख लिया सारे पेपर, देख लिया ना अभी, बस ठीक है।